स्मरण आनंद विभूषित परमार्थ परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि सह पदवंदन। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि सह नमन। मंचासीन पूज्य साधु चरण, सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, श्रद्धा बहनों, प्यारी बच्चों, बहुत देर से हम आप सत्संग का लाभ ले रहे हैं और रामचरितमानस सारस्वतिक से पाठ के क्रम में सुन रहे हैं। मानव जीवन का जो उपदेता है, जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उस पर और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने प्रजाओं प्रवासी गुरुजनों को बुलाकर उपदेश दे रहे हैं कि मनुष्य का शरीर बड़े भाग से हम आपको मिला है। चार खाने 84 लाख में 4 खाने अंडज, जो अंडा से बनता है शरीर, पिंडक जो माता के पेट से बनता है शरीर, उस्मत जो गर्मी से पैदा होता है, खटमल मच्छर बहुत ऐसा है जीवाणु जो गर्मी में उत्पन्न होता है, उस्मत, अंकुरत जो फल फूल और जो गेहूं चने धान इत्यादि होता है, ये सब अंकुरित से होता है। ये 4 खाने और 84 लाख प्रकार के शरीर, ये सबसे उत्तम, सबसे जो है बढ़िया मनुष्य का शरीर बताया गया है। इसी में जो है हम परमात्मा को साक्षात्कार कर सकते हैं शरीर के माध्यम से। इसलिए यह कहते हैं शरीर क्या है? नाव है, संसार भवसागर तरने का ये नाव। और इसमें मल्लाह, अगर नदी में मल्लाह, नाव में मल्लाह नहीं हो नदी पार करने के लिए, तो नाव कहाँ से कहाँ फंस जाएगा। इसलिए सच्चे नाविक, इसलिए सदगुरु जो होते हैं, सच्चे सदगुरु मल्लाह का काम करते हैं, जो संसार भवसागर से शरीर के माध्यम से हम आपको पार लगा देते हैं। ये कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर, इसके लिए सत्संग नहीं है। इनका रहन सहन देखिए कैसा है। सज्जनों, यह हम आपको बड़े अमूल्य शरीर मिला है। इस शरीर को बनाने में परमात्मा बहुत यत्न से बनाया गया है। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि शरीर कैसे बनाया परमात्मा? हर दर्दी का मर्म न पाया, जिनियो चोला अजब बनाया। इस शरीर रूपी चोले को अजब ढंग से बनाया हो परमात्मा, वह हरि। पानी की सुवी पवन का धागा, 9-10 मास सीपते लागा। ये शरीर माता के गर्भ में 9 मास में पूर्ण हो जाता है इसका अंग प्रत्यंग। और तब कहते हैं 5 तत्व की गुदरी बनाए। अभी आप सुन रहे थे हमारे परम श्रद्धेय स्वामी सनातन जी महाराज के मुखारबिंद से 5 तत्व का वर्णन कर रहा था। शरीर का निर्माण
आकाश वायु अग्नि मिट्टी जल से हुआ है, 5 तत्व। बिजली हीरा लाल लगाया है, आप शिव आप बनावे, प्राण पुरुष को ले पहरावे। इस शरीर के अंदर प्राण पुरुष, जब प्राण पुरुष निकल जाने पर क्या हो जाता है, ये मिट्टी हो जाता है। अभी सुन रहे थे ना कि झगड़ा लोग करते, पुत्र का माता कहती है इस शरीर पर मेरा अधिकार है, पुत्र के शरीर पर। क्यों? 9 मास इसको मैं पेट में पाली, मेरा अधिकार है। पिता कहते हमारे तेज से शरीर बना है, तो ये मैं शरीर मेरा अधिकार है। अब पत्नी क्या कहती है कि ये शरीर के लिए मैंने अपने माँ बाप भाई बहन को सबको छोड़ के आया तुम्हारे शरीर के लिए, तो मेरा अधिकार होना चाहिए। एवं प्रकार से सगे संबंधी रिश्तेदार सभी कहते हैं शरीर पर मेरा अधिकार, मेरा अधिकार, मेरा अधिकार। लेकिन कहते हैं कि इस पर शरीर पर किसी का अधिकार नहीं है, केवल एक परमात्मा अधिकार है। ऐसा होता तो यह प्राण जब निकल जाता है, प्राण पुरुष, तो कोई कहाँ कहता है कि मेरा शरीर मेरा अधिकार, शरीर पर मेरा अधिकार है। सब कहता है इसको निकालो, ये तो थोड़ी देर के बाद इसमें बदबू आ जाए। इसलिए ये शरीर जो है हम आपको परमात्मा भजन करने के लिए मिला है। नहीं भजन करेंगे तो क्या होगा? हमको तो यह शरीर दिया है परमात्मा। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि कृत घनी भूले नर लोई, कृत घन हो जाएंगे हम लोग, परमात्मा का ऋणी। फर्ज कीजिए कि आप किसी को अपने मौके पर समय पर कोई कुछ दिया, अर्थ से सहयोग किया, तन से किया, चाहे अपना पैसे से किया, वो आपके जो है उस सेवा को भूल गया। वो जो आप उनके लिए फायदे का काम किया भूल गया, उल्टा सीधा कर दिया, तो क्या आपके लिए वो कृतघ्नी हो गया। इस समय पर मैं काम दिया, देखो मेरा ऐसा करता है। इसी तरह से परमात्मा ने हमको उसको पाने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा ने हमको यह मनुष्य का शरीर दिया है। नहीं पाएंगे माताएं लोग जो है गहने पहनती है अपने अंग में, नाक में, कान में, गले में, हाथ में, पैर में, सब तरह का गहने सजाते अपने शरीर में। जब परमात्मा हाथ नहीं बनाता, नाक कान नहीं बनाता, फिर कहाँ पहनते? बड़ाई करते हैं गहने देने वाले को, माता पिता पति का, कि फलाने ने हमको ऐसा दिया, ऐसा दिया। तो शरीर से हम परमात्मा भजन नहीं करेंगे तो कहते कीर्त घनी भूले नर लोई, जा घट निश्चय नामन होई। संत गरीबदास जी महाराज का सो नर कीट पतंग भवंगा। जब शरीर से हम भजन नहीं करेंगे तो कहते हैं सो नर कीट पतंग भवंगा, कीट में जन्म होगा। बिच्छू, सांप, सुअर, गधा, बिल्ली, तरह तरह के जानवर देखते कैसे लोग कैसे उसको ठुकराते हैं, कैसे पिटाई करते हैं, कैसे भगाते हैं। किसी भी सभा में जाने जाते हैं, अब यह कुत्ता आ जाए तो डंडा से उसको भगाएगा, बिल्ली आ जाए तो डंडा से भगाएगा। फर्ज कीजिए कोई गाय भैंस बकरी आ जाए तो उसको भगा देंगे, है उसका कोई जगह? मनुष्य का जो है विशेषता इसलिए दिया गया है, जो भजन करेंगे और नहीं करेंगे कहते 1,84,000 भ्रम के पांव पर अटका है। या 4 खाने 84 लाख भ्रम के भटक कर हम ये 84 का चोला, ये मनुष्य का चोला पाए। नहीं पाएंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे तो कहते हैं आपके पास आना पड़े तो फिर 84 जाए, 84 में धकेल देगा। तरह तरह के शरीर होगा, तरह तरह का दुख भोगेंगे। इसलिए संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं यह माटी का महल है। ये 5 तत्व के बता रहे थे ना, इसमें मिट्टी का भी तत्व है। खाक मिलेगा धूल,
शरीर जो प्राण निकल जाता है, शरीर को जला दिया जाता है और राख हो जाता है, धूल में मिल जाता है। साईं के जाने बिना, उस परमात्मा को जाने बिना क्या होगा? गधा, कुत्ता, सूर। इसलिए हम आपको सदगुरु महाराज जैसे सच्चे सदगुरु मिले हैं, उनकी सदयुक्ति जानकर जो जानते हो तो करते ही हैं। गुरु महाराज के पाठ में हम लोग सुबह सुबह करते हैं कि आवागमन सम दुख दुजा, है नहीं जग में कोई। ये मरना और जीना, जीना और मरना ये लगा ही रहेगा जब तक हम भजन नहीं करेंगे। आवागमन ये बड़ा दुख मनुष्य के लिए है। इनके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करना चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी है, ऐसा नहीं तो वर्णवाद छांट दिया कि नीचे कुल वाले के लिए नहीं है, निर्धन के लिए नहीं है, अनपढ़ के लिए नहीं है। गुरु महाराज सबको सम्मान, मनुष्य को जितने भी मनुष्य है सबके लिए समान। जितने मनुष्य तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते, सभी सब परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। सज्जनों, हम आप विचार कीजिए, हम मनुष्य है, सोचिए, चिंतन कीजिए, क्योंकि परमात्मा ने इसको विवेकशील प्राणी बनाया है। मनुष्य को अच्छा बुरा का ज्ञान दिया है। धर्म क्या है, धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, पिता के प्रति, माता के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, पत्नी के प्रति, एवं प्रकार से हम सोचते विचारते हैं। सब कुछ का ज्ञान भरा हुआ है। इसको हम आप जैसे महापुरुषों के सानिध्य में जाएंगे, उससे ज्ञान लेंगे, सदयुक्ति जानेंगे, उसके सिद्धांत पर चलेंगे, तभी मनुष्य जीवन का लाभ मिलेगा। तभी बड़े भाग मानुष तन पावा होगा। तभी ये देवता लोग इसके लिए ललायित होता है। अच्छे कर्म करेंगे तो हमको सुख मिलेगा, अब बुरे कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा। आपके हाथ में फैसला कैसा होना, आपके हाथ में फैसला है। व्यक्ति जो है क्षणिक सुख के लिए पाप कर डालता है। जब वह पाप दुख भोगता है तो फिर वह रोता है कि ये क्या कर बैठता है, और फिर में आता है तो रोता है। दुख नहीं भोगना पड़ता, दुख भोगना नहीं चाहता है। इसलिए अगर शुभ कर्म करेंगे हम तो हंसकर सुख पाएंगे, हंसकर जिएंगे, खुशी से जिएंगे। और अशुभ कर्म करेंगे तो हम दुख के साथ रोकर भोगना पड़ेगा। यही सत्संग से उपदेश मिलता है सज्जनों। विशेष बात, विशेष ज्ञान कुछ बात से सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।